हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पिता कब अपनी संपत्ति से पुत्र को बेदखल नहीं कर सकता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कब पिता अपनी संपत्ति से पुत्र को बेदखल कर सकते हैं, लेकिन आज का पॉइंट है कि पिताजी कब आपको या पुत्र को बेदखल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि संपत्ति के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। देखिए, संपत्ति के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक एक हम नॉर्मल गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा कानूनी डीप में नहीं जा रहा हूँ, आपको समझाने के हिसाब से। कि पहले संपत्ति का अधिकार तो हो गया पैतृक संपत्ति, करेक्ट। तो एक हो गई पैतृक संपत्ति और दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी अर्जित संपत्ति। तो अर्जित संपत्ति के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो अर्जित संपत्ति का अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे पैतृक संपत्ति पर, करेक्ट। तो हम बात कर रहे थे पैतृक संपत्ति पर। पैतृक संपत्ति का मतलब ये है, इसके नाम से समझ में आता है, जिसको इंग्लिश में एंसेस्टर्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। पैतृक संपत्ति का मतलब ये है कि मान के चलिए आपके पिता को अपने पिता से प्राप्त हुई। मतलब कैसे? यहाँ आप हो गए, मतलब आप मान के चलिए पुत्र हैं, फिर यहाँ आपके पिता हो गए, फिर यहाँ उनके पिता हो गए, करेक्ट। तो ये आपके पिताजी कहलाए और ये आपके क्या कहलाए? दादाजी कहलाए, करेक्ट। तो दादा से जो पिता को संपत्ति मिली और पिता से जो आपको मिलेगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी पैतृक संपत्ति, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो ये मान के चलिए कि पैतृक संपत्ति से आपको बेदखल नहीं किया जा सकता है। ये बिल्कुल थंब रूल है। और अगर आपको बेदखल करने की कोशिश की जाती है तो क्या प्रावधान है? तब आप कहाँ जा सकते हैं? एसडीएम कार्यालय जा सकते हैं और वहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। और आप अपना बंटवारा के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। और अगर बात नहीं बनती है तो आप न्यायालय की शरण ले करके पिता अगर विक्रय कर रहे हैं तो उन पर रोक लगाई जा सकती है, करेक्ट। तो आपको क्या समझना है? सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि पैतृक संपत्ति पर आपका पूरा अधिकार होता है और जिससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता है, करेक्ट। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आपको वंचित कर दिया गया है, मान लीजिए किसी भी कारण से आपको नहीं दिया गया, किसी को भाई को ज़्यादा दे दिया गया, कुछ भी कारण हो सकता है, तो उसके लिए न्याय में बहुत सारे प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के लिए आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। अब देखिए, मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ साधारण तरीके से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको मोटा मोटी मुख्य बिंदु समझ में आ जाए। तो मुख्य बिंदु ये है कि पैतृक संपत्ति से आपको बेदखल नहीं किया जा सकता है, करेक्ट। इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, पैतृक संपत्ति का आपको बेदखल नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और अगर बेदखल कर दिया गया है तो कानून में उसके लिए प्रावधान है, आपको आपका अधिकार दिलाया जाएगा, करेक्ट। मैंने साधारण तरीके से आपको समझाया। फिर भी अगर आपके कोई बड़े क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।